इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की गई कस्टम्स की तरफ से, लोगों की जानों से खेला जा रहा था। क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट थी और ये सामान ऐसा है कि जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली कुछ आलात हैं, पर्सनल गुड्स की गार्ब में इन चीज़ों को निकाला जा रहा था। एक ही इंपोर्टर 5, 6, 7 मुख्तलिफ पार्सल्स मंगा रहा था। उसमें कुछ ट्रैकोस्टमी ट्रेज हैं, कुछ एस्पायरेशन नीडल्स हैं जो कि ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिकल इक्विपमेंट है, और ये सब का सब सामान एक्सपायर्ड। USBs हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क्स हैं, इवन जो है कुछ हमें ड्रोन्स भी मिले पार्सल्स के अंदर। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनके अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये पार्सल्स की फॉर्म में इनको इस तरह से मंगाया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई की गई कस्टम्स की तरफ से कि जिसके बारे में जो है वो मैडम अंसर अनीस अगर आपको बताएंगी, जो कि एडिशनल कलेक्ट्रेट कस्टम्स है, तो आप लोग भी परेशान होंगे। लोगों की जानों से खेला जा रहा था। अगर बर वक्त ये कार्रवाई ना हो सकती तो पूरे मुल्क के अंदर वो लॉट जो आई थी यहाँ पर स्मगल होने के बाद, उसने तबाही फेर देनी थी। और लोगों को जो ख़ास तौर पर मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग बीमार हैं और जिन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत थी, उनकी ज़िंदगियों से खेला जाना था। और कस्टम्स ने बरवक़्त कार्रवाई करते हुए वो सामान कब्ज़े में लिया। तो क्या इंकशाफ़ात सामने आए, उससे मुतल्लिक मैम अंसर अनीस आपको बताएँगी। शुक्रिया मैम वक़्त देने का। ये बताइएगा मैम कि क्या होना था अगर ये सामान कब्ज़े में ना लिया जाता? जी नुमान, जिस तरह से आपने बताया कि इसमें सबसे जो कंसर्निंग बात है वो यही थी कि ये जो भी सामान था, ये चूँकि मेडिकल इक्विपमेंट थी और ये सामान ऐसा है कि जो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाली कुछ आलात हैं, और अगर ये निकल जाते और फिर ये मार्केट कर दिए जाते तो ज़ाहिर है इन्होंने मरीज़ों के ऊपर इस्तेमाल होना था, और उसमें उनकी जान भी जा सकती है, जान का ख़तरा भी हो सकता है। और जान का ख़तरा इसलिए हो सकता है कि ये जो चीज़ें इम्पोर्ट तो नहीं हो रही थी, ये हमारे इंटरनेशनल मेल ऑफ़िस के थ्रू जो पार्सल्स क्लियर होते हैं, उन पार्सल्स के अंदर बेसिकली पर्सनल गुड्स के तौर पे, पर्सनल गुड्स की गार्ब में इन चीज़ों को निकाला जा रहा था। IMO के थ्रू आप पार्सल्स मँगा सकते हैं, ठीक आप है, वो चीज़ें मँगा सकते हैं जो आपके पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं। बिल्कुल, कमर्शियल कार्गो आप उसके थ्रू नहीं मँगा सकते। ठीक है। तो ये जो कुछ कंसाइनमेंट्स ऐसी थी कि इनके वेट को ब्रेक किया गया था, यानी छोटे-छोटे पार्सल्स लेस देन 20 केजी का पार्सल करके हुँ, एक ही इंपोर्टर 5, 6, 7 मुख्तलिफ पार्सल्स मँगा रहा था। तो जब उनको क्लब किया जाता है तो वो फिर कमर्शियल क्वांटिटी बन जाती है। ओके, तो एक तो वो क्वांटिटी कमर्शियल हो जाती है, दूसरा उसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि वो चूँकि मेडिकल इक्विपमेंट थी, उसमें कुछ ट्रैकोस्टमी ट्रेज़ हैं, कुछ एस्पायरेशन नीडल्स हैं, जो कि ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली मेडिकल इक्विपमेंट है, और ये सब का सब सामान एक्सपायर्ड था। हुँ, जो अलार्मिंग और शॉकिंग बात है वो ये है कि ये सामान एक्सपायर्ड था। एक तो कमर्शियल क्वांटिटी है, ऊपर से एक्सपायर्ड है। तो जो हुँ, एक्सपायर्ड चीज़ें फिर आगे गॉड नोज़ के इन्होंने लेबल्स चेंज करने थे उसके, या उसको रीपैक करना था, क्योंकि पैकिंग के ऊपर तो क्लियर कट उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी लिखी होती है, और यूएसए से डायरेक्ट ये सामान आ रहा था। तो उसमें जहाँ कहीं भी इन लोगों ने, जो कि इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि वो इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हुए भी ये नहीं सोचते कि हम भी इंसान हैं, और कल को अगर हमारे ऊपर ये किया जाए और हमें इन हालात से गुज़रना पड़े तो हमारे ऊपर, हमारे ख़ानदान पर क्या बीतेगी। तो ये हुँ, बहुत हमारे लिए अलार्मिंग था, बड़ा डिस्टर्बिंग था। हमने जब इसको ट्रेस किया और इसकी फिर लाइट में हमने कुछ और हमारे पार्सल्स जो हैं उनको भी एग्ज़ामिन करना स्टार्ट किया कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर भी आ रही हों। तो एक और फिनोमेना भी सामने आया, बल्कि बहुत सारी फिर हमने पार्सल्स इस तरह से जब एग्ज़ामिन किए, तो उसमें कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर गुड्स जो कि पार्सल्स की फ़ॉर्म में और पर्सनल इस्तेमाल की फ़ॉर्म में मँगवाई जा रही थी। हुँ, जिनके अंदर जो है वो जैसे यूएसबीज़ हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क्स हैं, इवन जो है कुछ हमें ड्रोन्स भी मिले पार्सल्स के अंदर। ड्रोन कैमराज़ थे? जी, ड्रोन कैमराज़ थे। अच्छा, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनके अंदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। हुँ, यानी आप कुछ ऑर्गनाइज़ेशन के एनओसीज़ के बगैर उनको मुल्क में नहीं मँगा सकते। जब हुँ, ये हमारे पास इम्पोर्ट में भी आते हैं, रेगुलर इम्पोर्ट होके आते हैं, तो इनको रोक लिया जाता है जब तक कि इनका एनओसी प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो तब तक वो चीज़ें रिलीज़ नहीं होती। ठीक तो है, अब ये पार्सल्स की फ़ॉर्म में इनको इस तरह से मँगाया जा रहा था कि जैसे उसके ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी अवॉइड किया जा सके। तो ठीक उन है, वो चीज़ें भी हमारे सामने आईं, तो काफ़ी अच्छी डिटेक्शंस हमारी इसमें हुईं, जो कि अगर उनकी जब मालियत असेस की जाए तो वो भी अच्छी खासी मालियत उनकी जो है अमाउंट बनती है। हुँ, तो अभी इसके ऊपर हमने अपने कंट्रोल्स, IMOs और GPOs के ऊपर थोड़े और टाइट किए हैं,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी ऐसे अनासिर जो कि किसी भी फैसिलिटी को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ना सिर्फ बेनकाब किया जाए, बल्कि किस तरह से इनका सद्देबाब मुमकिन हो सकता है, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मैम अमेरिका से ये पार्सल आया था डिफरेंट जो है वो पार्सल्स के अंदर ये सामान आया था। तो कोई मज़ीद तहकीकात हो रही है इस मामले के ऊपर कि ऐसे मुल्क से ज़ायदुल मयाद अशिया आ रही हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए होती हैं? जी, बिल्कुल, इसके अंदर अब हमारे पास जो तरीका है वो यही होता है कि जो कंसाइनर या कंसाइनी है, जी। हम ये चेक करते हैं कि वो एड्रेस कहाँ का है, वो बंदा कौन है जिसने मँगाया है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ऐसे अनासिर होते हैं, जो 2 नंबर काम कर रहे होते हैं, वो कभी भी अपना दुरुस्त एड्रेस प्रोवाइड नहीं हुँ, करते। तो हमने कोशिश किया कि जो उसके ऊपर एड्रेसेस दिए गए थे, उन पर भी पहुँचने की कोशिश की जा सके, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो भी इनकम्प्लीट और हुँ। मिसलीडिंग किस्म के एड्रेसेस हैं। बट स्टिल वी आर ट्राइंग और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि हम इन अनासिर को बेनकाब करने में कामयाब हो जाएँगे। एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स मैडम अंसर अनीस ने जिस तरह से बताया कि ये मामला जितना गंभीर था उतना नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब जैसे-जैसे तहकीकात होती गईं, इस मामले की संगीनी से मुतल्लिक जो है वो कस्टम्स के सामने इंकशाफात आते रहे और इस मामले के ऊपर तहकीकात जब से शुरू हुई हैं, तब से जहाँ मॉनिटरिंग सख्त हुई है, वहीं पर स्मगलर्स भी जो हैं वो दुबक के बैठे हुए नज़र आए हैं। लेकिन कस्टम्स का कहना है कि इन मुल्ज़िमान तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, जिन्होंने इंसानों की ज़िंदगियों से खेलने की कोशिश की। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।